आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। एक ऐसी नई चीज़ जो आपने शायद ही देखी होगी। अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे 22 इंटू 31। तो अब कुछ लोग तो 22 मल्टीप्लाई बाय 31 करने बैठ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ लाइन में यहाँ पे ऐसे बनाने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे बनाने वाला हूँ, फिर मैं यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे बनाने वाला हूँ और यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे बनाने वाला हूँ और फिर मैं सीधे सीधे आंसर लिख दूंगा 682। जी हाँ, बस ये लाइन ड्रॉ करके मल्टीप्लिकेशन ला दिया मैंने। अगर आपको ये ट्रिक और सीखनी है तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना। ये तो थी 2 डिजिट की बात, लेकिन मैं 3 डिजिट का भी आपको एंड में बता ही दूंगा। तो अभी आपको पता नहीं चला हो तो वापस से एक बार आप फोकस कर कीजिए। 24 इंटू 13। तो यहाँ पर मैं कुछ लाइन ऐसे बनाने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ लाइन ऐसे बनाने वाला हूँ और यहाँ पर कुछ लाइन ऐसे और यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा 312। जी हाँ, ये तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं माइंड में कि 13 4 52, 2 5 कैरी, 13 2 26, 26 प्लस 5 312। ये तो थे छोटे नंबर, लेकिन ये जो ट्रिक है अगर आप बड़े बड़े नंबर्स में अप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ी इजीली आ जाएगा। अब आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं आया तो चलो हम और थोड़े इक्वेशंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और मैं आपको अभी इस ट्रिक का रहस्य जानेंगे कि भाई ये लाइनों का क्या लेना देना है। तो सबसे पहले हम छोटे डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 13 ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले 12, ये 2 डिजिट है, तो एक 1 की यू लाइन खींचनी है और 2 की 2 लाइन खींचनी है, 1 और 2। उसके बाद दूसरा डिजिट है 13। तो 13 के लिए हमें एक लाइन ये खींचनी है और बाकी की 3 लाइन यहाँ खींचनी है, 1 2 और 3। फिर हमें क्या करना है, सिर्फ जो लाइन इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट लाइन तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल पता होगा, और अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर 2 लाइन मीट होती है उस लाइन को हम इंटरसेक्ट कहते हैं, उस पॉइंट को हम इंटरसेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 लाइन क्रॉस करके जा रही है तो ये एक इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये 3 एक इंटरसेक्ट पॉइंट है। इसके बाद का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले को अलग कर देना है, राइट साइड वाले को अलग कर देना है और जो बीच में जो है उसको अलग रखना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले को गिनने वाले हैं। तो यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें लास्ट डिजिट 6 आएगा, इतना हमको पता चल गया है। अब हम बीच वाले पॉइंट्स को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये 5 आ गया, ये भी हमको पता चल गया है। अब ये है 1। जी हाँ, यही है इसका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो भाई हम माइंड में भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 12 3 36, 12 1 12 प्लस 1। हाँ, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन भाई ये तो आपको समझाने के लिए। अब आपको समझ आ ही गया होगा, तो अब हम यहाँ पे और थोड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं। पे वीडियो को एंड तक देखना, स्किप करने की तो सोचना भी नहीं, समझे? मुझे भी वॉच टाइम पूरा करने दो। चलो, तो अब हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। तो दूसरे हम लेंगे 31 इंटू 41। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट करेंगे कि 1 2 3 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 1, फिर फटाफट गिनेंगे 1 2 3 4, यानी 12 होगा। ये तो 12 आ गया। अब दूसरा डिजिट हम यहाँ पे ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये लास्ट में 1, तो यानी आएगा 1 2 7 1। यही है इसका आंसर। तो अब एक और सम ले लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे इधर 41 इंटू बाय 27। 27 तो नहीं, 24 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1, फिर यहाँ पे 1 2 और 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे हम फटाफट गिनने वाले हैं। तो 1 2 3 4, लास्ट डिजिट तो 4 है, हमको पता चल गया। 1 2 3 4 12 12 13 14 4 1 1 2 8 9 9 44। यही है इसका आंसर। यकीन नहीं हो रहा?
तो एक और नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं 21 इंटू 41। तो यहाँ पे 1 2 1 1 2 3 4 और ये 1। यहाँ पे मैंने थोड़ा फटाफट किया है, उसके लिए थोड़ा आधा टेढ़ा हो गया है। लेकिन भाई हमको फिगर से क्या लेना देना, हमको तो भाई आंसर चाहिए। जितने जल्दी आंसर आए उतना आपके लिए और अच्छा होगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड और ग्रो होगी। तो यहाँ पे 4 + 4 8। तो यहाँ पे आंसर 8 और बीच वाले गिनेंगे तो 4 6 6 और ये लास्ट वाला एक ही है बेचारा 861। जी हाँ, यही है आंसर। यकीन नहीं हो रहा भाई, थोड़ा तो यकीन कर लो, हम भी यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, अभी हम 3 डिजिट के नंबर पे चलते हैं। तो पन्ना घुमाया जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम ये ट्रिक 3 डिजिट के नंबर में भी यूज़ करने वाले हैं। तो चलो, ये 3 डिजिट के नंबर का क्या कपला है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एक नंबर ले लेते थे। तो अभी मैं कोई भी रैंडम नंबर उठा लेता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा हो। तो मेरे दिमाग में भी 211 चल रहा है और 411। हाँ, तो चलो, जैसे कि मैंने आपको लाइन ड्रॉ करना सिखाया था कि सबसे पहले यू लाइन ड्रॉ करो, 1 2, फिर ये एक 1, ये एक 1, फिर हमें 411 यानी सबसे पहले 1 2 3 4 ये 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ये वाले 1 की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लास्ट वाले 1 की यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम 2 डिजिट के नंबर में तो 3 ही रॉ बचती थी। अब यहाँ पे तो पूरी 1 2 3 4 5 है। तो यानी इतना तो कन्फर्म्ड है कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है वो 5 डिजिट में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इनको गिन के एक साइड लिखना है। फिर बचे ये वाले, इनको गिन के एक साइड लिखना है। और इसमें भी ये वाले को एक गिन के एक साइड लिखना है और ये वाले को गिन के एक साइड लिखना है। और बचे बीच वाले को तो बीच में ही रखना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट वाला देखते हैं। हमेशा मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि लेफ़्ट से ही आगे आओ। अगर आपको लेफ़्ट से आगे ना आना हो तो जो सारे जो सम्स है, इंटरसेक्ट पॉइंट अगर आपने गिने वो एक बार ब्रैकेट में रखो। फिर जो 2 2 डिजिट के आए उसको एक एक कैरी आगे आगे बेचते रहो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बेहतर लेफ़्ट से ही तुम आगे आओ तो अच्छा रहेगा। तो फिर यहाँ पे हम इसका गिन लेते हैं, ये एक इंटरसेक्ट पॉइंट है तो यहाँ पे हम 1 गिन लेते हैं। फिर ये दोनों का हमें गिनना है तो 2 है, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट, एक ये 1 और एक ये 2, तो 2 इंटरसेक्ट पॉइंट। अब हमको बीच वाला गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 इंटरसेक्ट पॉइंट है, हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। अब हमें ये दोनों का गिनना है तो 1 2 3 4 5 6। और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो आर्क बनाया है उसको गलती से ना गिन लेना। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है, लेकिन भाई मेरे को तो पता है कि मेरे व्यूवर्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो एक ही बार में समझ जाएंगे, उनको ये सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तो भी कुछ लोग होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 इंटरसेक्ट पॉइंट है, यहाँ पे 8 लिख दिया। देखो, बड़ी आसानी से हमारे यहाँ पे आंसर आ चुका है। ये था 211 इंटू 411 का। अब आप सोच रहे होंगे इसने 2 लास्ट डिजिट 1 लिए, उसके लिए यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो नहीं व्यूवर्स, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ आपको इजीली समझ आ जाए उसके लिए। अभी आप बोल रहे हैं बड़े डिजिट, तो एक और बड़े डिजिट ले लेते हैं, टेंशन ना लो। कहने पर हम यहाँ पे बड़े डिजिट ले लेते हैं। एक लेते हैं 2, एक लेते हैं 3, एक लेते हैं 5, मल्टीप्लाई बाय 4 3 2। ठीक है, तो अब हमें इसे बड़ी अच्छे से करना है, एकदम नीटली करना है, तो आपको आंसर में सही लगेगा कि भाई हाँ ये सही। गिनने में आपको बहुत तकलीफ नहीं पड़ेगी, वरना बहुत सारा गुच्चम गुच्चम हो जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये यहाँ से कहाँ पे आए, ये यहाँ से कहाँ पे आए। तो यहाँ पे हम थोड़ा बड़े बड़े लाइंस खींच लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, ये 5 लाइन खींच ली। अब यहाँ से 4 लाइन 1 2 3 4। अब गिननी है हमें 3, तो 1 2 3। अब लास्ट जो बची वो 2, तो 1 और 2। तो अब हम यहाँ पे जैसे हमने किया था इसका एक करना है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको क्या समझने में थोड़ी आसानी रहेगी।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं अब भी कह रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन ज़रा भी पैदा हो तो सबसे पहले ये साइड वाले के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो गिन लो, फिर ये साइड वाले के गिन लो, फिर लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मेथड है उसमें आपको हर बार ब्रैकेट लगाना है। तो इजीली तो यही रहेगा कि यहाँ से आप आगे आगे जाओ, सही पड़ेगा, कुछ नहीं। तो अभी इधर के इंटरसेक्ट पॉइंट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 10, तो 0। देखो यहाँ पे 1 कैरी में आ गया है, तो इधर हम 1 कैरी लिख देते हैं। फिर हम ये इंटरसेक्ट पॉइंट गिनने वाले 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 5 15 15 प्लस 6 21 21, और ये 1 कैरी था तो उसको अभी हमको ऐड करना ही होगा ना, तो 21 प्लस 1 22। अब 2 कैरी ले लेते हैं यहाँ पर। फिर हम बीच वाले सब इंटरसेक्ट पॉइंट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, और फिर 1 2 3 4 5 5 20 20 प्लस 13 33। तो 33, फिर हमारा 2 कैरी था तो उसे भी हम ऐड कर देते हैं, तो 33 प्लस 2 35। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया और 3 कैरी में रखा। अब हमें इस साइड वाले इंटरसेक्ट पॉइंट गिनने हैं, तो 1 2 3 6 6 1 2 3 और 12 12 प्लस 6 18 18 में 3 कैरी था, 18 प्लस 3 21 1 और 2 कैरी, 2 कैरी है याद रखना, 1 2 8 8 प्लस 2 10। तो हमारा आंसर आ चुका है, बड़ी आसानी से हमारा आंसर आ चुका है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन भाई यहाँ पे हम इसको बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 3 4 1 मल्टीप्लाई बाय 5 2 3। दूसरा 2 ही समय कर देना, बहुत इजी समय, 2 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 1। बस 2 ही समय आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। और कैलकुलेटर का तो यूज़ मत करना, ये आपके लिए अच्छा है। आप कैलकुलेटर से लिख के भेजोगे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये 2 सम आप कर दोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको देर तक याद रहेगा कि हाँ मैंने कुछ ये 2 सम किए थे। तो आपको दिमाग में ऐसा रहेगा कि हाँ ये मैंने सम किए थे, तो ये ऐसे ऐसे मेथड आपको थोड़ा याद रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और मैथ्स रिलेटेड ऐसे अच्छे अच्छे सब मेथड्स देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो दबा ही देना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो मेरी वीडियो कब आई कब गई आपको पता भी नहीं चलेगी। और आपको हर बार मेरे जो चैनल है उसका नाम सर्च कर करके देखना पड़ेगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो और अच्छा है, सब्सक्रिप्शन में ही मेरा वीडियो आ जाएगा। तो बेल आइकन अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। और मैं मैथ्स के ऐसे रिलेटेड और अच्छे अच्छे मेथड्स डालने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।